जब कश्यप जी ने वसुदेव के रूप में जन्म धारण किया, तब उनकी पत्नी सर्पों की माता कद्रू रोहिणी के रूप में उत्पन्न हुई। समय आने पर वसुदेव जी से रोहिणी का विवाह हुआ। इनके अतिरिक्त पौरवी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला और देवकी आदि और बहुत सी पत्नियां वसुदेव जी के थीं। जब क्रूर कंस ने वसुदेव देवकी को कारागार में बंद कर दिया, तब रोहिणी जी बड़ी व्याकुल हुई, पर कंस से इनको पतिसेवा के लिए कारागार में जाने की आज्ञा मिल गई। ये वहां जाया करती। इससे इनका दुख बहुत कुछ कम हो गया। वहीं जब देवकी जी में 7वें गर्भ का प्रकाश हुआ, तब इनमें भी साथ ही साथ गर्भ के लक्षण दिख पड़े। वसुदेव जी को चिंता हुई कि जैसे यह कंस देवकी के पुत्रों को मार दे रहा है, वैसे ही रोहिणी के पुत्र को भी कहीं शंकावश न मार दे। इस भय से उन्होंने रोहिणी को अपने भाई व्रजराज नंद के यहाँ गुप्त भाव से भेज दिया। जब रोहिणी जी नंदालय आई थीं, तब उनके 3 मास का गर्भ था। व्रजपुर आने के 4 मास पश्चात योगमाया ने इनके गर्भ को तो अंतर्धान कर दिया तथा देवकी जी के 7वें गर्भ को वहां से आकर्षित कर रोहिणी जी में स्थापित कर दिया। इस प्रकार बलराम जी की जननी बनने का परम सौभाग्य रोहिणी जी को प्राप्त हुआ। योगमाया द्वारा गर्भस्थापना के 7 मास पश्चात सब मिलाकर 14 मास गर्भ धारण की लीला हो जाने पर रोहिणी जी ने श्रावणी पूर्णिमा के दिन श्री कृष्ण जन्म से 8 दिन पूर्व अनंत को प्रकट किया। अनंत रूप बलराम रोहिणी के गर्भ से अवतरित हुए। जिस दिन से रोहिणी नंदालय पधारी थीं, उसी दिन से यशोदा एवं रोहिणी में इतना प्रेम हो गया कि मानो दोनों 2 देह 1 प्राण हो। रोहिणी को पाकर यशोदा के आनंद की सीमा न रही। उनके आनंद का एक यह भी कारण था कि रोहिणी अपने पातिव्रत धर्म के लिए विख्यात थी। अतः ब्रजरानी सोचने लगी, जब ऐसी सती के चरण घर में आ गए हैं, तब मेरी गोद भी अवश्य भर जाएगी। हुआ भी यही। सती रोहिणी के पधारने पर यशोदा का अंक भी श्री कृष्णचंद्र से विभूषित हो ही गया। ब्रजरानी तो रोहिणी के गुणों को देख देख कर मुग्ध रहती। उन्होंने अपने घर का सारा भार रोहिणी जी के हाथ में सौंप रखा था। ब्रजरानी के घर की मालकिन तो रोहिणी जी बन गई थी। अस्तु, जब रोहिणी जी को पुत्र हुआ, तब नंदालय में सर्वत्र आनंद छा गया। अवश्य ही यह आनंद प्रकट नहीं हुआ, यशोदा रानी जी भरकर उत्सव भी न मना सकी, क्योंकि भाई वसुदेव का नंद जी को यह आदेश मिल चुका था कि रोहिणी के पुत्र जन्म की बात सर्वथा गुप्त रखी जाए। ब्रजराज ने गुप्त भाव से ही रोहिणी जी के पुत्र का जातकर्म पवित्र ब्राह्मणों के द्वारा करवाया और दक्षिणा में 1 लाख गाय दी। रोहिणी जी पहले से ही नंद दंपति के व्यवहार को देखकर उन पर न्यौछावर थी। पुत्र होने के अवसर पर जब यह उदारता देखी, तब तो उनका रोम रोम कृतज्ञता में भर गया। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। साथ ही पुत्र की छवि देख देख कर वे आत्मविस्मृत भी होती जा रही थी। वह छवि ही जो ऐसी थी, समुदित चंद्र के समान तो उसका मुख था, विद्युत रेखा जैसी नेत्रों की शोभा थी, उसके सिर पर नवजलवर कृष्ण केश थे, समस्त अंगों की आभा शारदीय शुभ्र मेघ के समान थी। वह बालक सूर्य के समान दुष्प्रदर्श तेजशाली था। ऐसे परम सुंदर बालक को श्री रोहिणी ने जन्म दिया। बालक का इस तरह शोभा संपन्न होना सर्वथा उपयुक्त ही था, क्योंकि यह अस्थिमज्जा मेदमास निर्मित प्राकृत शिशु तो था नहीं, यह तो परम दिव्य बालक था। बालक भी कथन मात्र का ही, वास्तव में तो स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन का अनंत शेष नाम से अभिहित रूप ही बालक बनकर आया था। रोहिणी जी को एक दुख भूलता न था, वह था पतिवियोग का। पुत्र को देखकर वह दुख भार बहुत कुछ कम हो गया। फिर भी रह रहकर भीतर वह स्मृति जाग उठती और रोहिणी जी पति के लिए व्याकुल हो जाती। किंतु जिस दिन से यशोदा नंदन का जन्म हुआ, जिस क्षण से रोहिणी जी ने उन्हें देखा, बस उसी क्षण से रोहिणी जी मानो सर्वथा बदल गईं। उनके हृदय की सारी वेदना, सारी जलन यशोदा नंदन के मुखचंद्र ने हर ली, उनके प्राण शीतल हो गए। व्रजपुर में आज पहली बार रोहिणी को गोपियों ने वस्त्राभूषणों से सुसज्जित देखा। 11 वर्ष
6 महीने बलराम और श्याम की मधुर बाल लीलाओं से झरती हुई दिव्यातिदिव्य रस मंदाकिनी व्रजपुर में प्रवाहित होती रही, उसमें निरंतर अवगाहन कर रोहिणी धन्य होती रहीं। इसके पश्चात बलराम और श्याम मधुपुर चले गए। कंस का निधन हुआ, वसुदेव कारागार से मुक्त हुए। पुत्रों को हृदय से लगाकर वसुदेव ने छाती ठंडी की। यह होने पर उन्होंने रोहिणी जी को बुलाने के लिए ब्रजपुर में दूत भेजा। पति का आह्वान सुनकर रोहिणी जी की विचित्र ही अवस्था हुई। वे व्याकुल होकर मन ही मन सोचने लगी, एक और पति की आज्ञा है, उसे मैं टाल नहीं सकती। अपने दोनों पुत्रों को देखने की इच्छा छोड़ देना भी मेरे वश की बात नहीं। पर हाय, श्री कृष्ण जन्नी यशोदा को भी सहसा कैसे छोड़ दूं? कदाचित विधाता मेरे शरीर के 2 भाग कर देता, एक नेत्र एवं आधे अवयव एक शरीर में, बचा हुआ नेत्र एवं अवशिष्ट अवयव दूसरे शरीर में, एक तो मधुपुरी के जीवन के लिए एवं एक यहाँ यशोदा की संभाल के लिए। इस क्रम से इस उद्देश्य को लेकर यदि दैव मेरे अंगों को बांट दे तो ही मैं इस विपत्ति सागर को पार कर सकूंगी, अन्यथा और कोई उपाय नहीं है। रोहिणी जी को अतिशय विवश देखकर यशोदा ने रोकर समझाया, बहन, तेरे प्राण एवं मेरे प्राण तो एक हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि हम दोनों ने क्षण भर के लिए भी राम श्याम में भेद नहीं देखा। तो बहन, मेरी बात मान। मैं मंदभागिनी तो जा नहीं सकती, तू चली जा। राम श्याम को देखकर तेरे प्राण शीतल हो जाएंगे, तथा पुत्रों को देखकर यदि तेरे प्राण रह गए तो मैं भी जी आऊंगी, क्योंकि तेरे मेरे प्राण सर्वथा अभिन्न है। इसके सिवा मेरे प्राण बचाने का और कोई दूसरा उपाय मुझे नहीं दिखता। वास्तव में रोहिणी जी यही सोचकर मधुपुरी चली आई। मथुरा से जब वसुदेव जी को लेकर श्री कृष्णचंद्र द्वारका चले गए, तब रोहिणी जी भी द्वारका चली गई। उनके मन में आनंद तो यह रहता था कि वे निरंतर राम श्याम की लीलाएं देखती थीं, सुनती थीं, पर जब यशोदा का स्मरण होता तब प्राणों में टीस चलने लगती, वे फुफकार मारकर रो उठती। कुरुक्षेत्र में रोहिणी जी का यशोदा से पुनः मिलन हुआ। यशोदा को कंठ से लगाकर उनके अनंत गुणों को सबसे कह कहकर न जाने वे कितनी देर तक रोती ही रहीं। एक बार रोहिणी जी फिर व्रजपुरी पधारी थी। दंतवक्त्र का विनाश करके जब श्री कृष्णचंद्र व्रजपुर गए, तब उन्होंने बलराम के सहित रोहिणी मैया को बुलाया। रोहिणी मैया अपने पुत्र बलराम के साथ आईं, तथा जब ब्रजेश्वरी यशोदा एवं नंद अंतर्धान होने लगे, तब ये भी नित्य लीला की रोहिणी में मिल गई। अवश्य ही जनसाधारण की दृष्टि में तो रोहिणी जी ब्रजपुर से लौट आईं तथा श्री कृष्णचंद्र की शेष लीला में योगदान करती रहीं। जब यदुकुल ध्वस्त हुआ और दारुक इस समाचार को लेकर द्वारका लौटे, तब वसुदेव देवकी के सहित रोहिणी जी चीत्कार करती हुई वहां गईं, जहां यदुवंशियों के मृत शरीर पड़े थे। वहां जब बलराम कृष्ण को अपने पुत्रों को नहीं पाया, तब वे मूर्छित होकर गिर पड़ी। रोहिणी जी की यह मूर्छा फिर नहीं टूटी। रोहिणी जी के साथ ही वसुदेव देवकी की भी यही दशा हुई। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्रेम से बोलो राधे राधे। जय श्री कृष्ण।